गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग तो मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी मस्त हूँ। इस समय सुबह के 5 बज रहे हैं और मैं निकल पड़ी हमारे यहाँ प्रयागराज में पड़िलन महादेव हैं, वहाँ दर्शन करने। चलिए हमारे साथ हमारे ब्लॉग में बने रहिए। आप लोगों को जितना हो पाएगा दर्शन कराऊंगी। आ चुके हैं मेरी दीदी लोग के साथ जा रही हूँ। चलिए जाई बरे लगे सोई कुठा ना छपटाई लंची जय मालिक आ लगे आ गाड़ी हो सकती है आ लगे आप घूमने का आ जा बारिश होने लगा बिट्टू बारिश होने लगी आ जाओ ये चलो देखो ये फूलोगे फूल फूल तो यहाँ पहुँच गई और ये लिया हम लोगों ने फूल माला और फिर चल रही हूँ दर्शन करने। तो यहाँ ये देखिए जल चढ़ाने के लिए मिट्टी का बर्तन मिलता है। तो सबके यहाँ लगभग सबके यहाँ यही मिट्टी का ही आपको ये मिलेगा। तो ये देखिए हम लोग निकल पड़े दर्शन करने। तो इस बार ज़्यादा लोग नहीं आ पाए क्योंकि हम लोग बहुत लेट हो चुके थे ना। तो इसके वजह से सब इंतज़ार करते करते सब दर्शन करके दीदी लोग और मेरी देवरानी सबका दर्शन हो चुका था। बस हम ही लोग का बाकी था क्योंकि हम लोग का ये मेरे मतलब जो हमारे भांजे हैं ना उनका छोटा बच्चा था, इसलिए ये हुआ कि अगर चलेंगे सावन के शुरुआत नवरात्रि में ना तो बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, तो छोटा सा बच्चा है उसे दिक्कत होगी। तो इसके कारण ज़्यादा हम लोगों ने पहले नहीं आया। तो फिर थोड़ा सा ये हुआ ना, अब सावन उतरने वाला है, उतना भीड़ ख़त्म हुई। ये देखिए ये छोटा सा बाबू जो है ना वो किस्सी दे रहा है उसमें। तो बच्चे जो होते हैं ना कि तो बहुत ही अच्छे होते हैं और ये बहुत समझदार बच्चा है। ये देखिए तो जो बोल दो ना तो बहुत तेज़ी से समझता है। पर वही है कि तो हम लोग यहाँ दर्शन करने जा रहे थे। एक जगह तो दर्शन हो गया, अब दूसरी जगह करना था। तो फिलहाल अब फिर से निकल दिए क्योंकि यहाँ 2 मंदिर है, एक बाबा बैजनाथ है और एक भोले बाबा की मंदिर है। तो 2 मंदिर है तो दोनों ये देखिए इस समय ना कुंभ की वजह से हर जगह बदलाव आ चुका है। नहीं तो यहाँ हमेशा पानी भरा रहता था और ये बिल्कुल जो छाया कर दिया गया है ना छाँव, और ये छाँव नहीं था, बिल्कुल धूप लगता था। लाइन लगी हुई थी तो धूप, और इतना ज़्यादा पंखे यहाँ लगा दिए गए हैं ना। तो यहाँ तो मुझे ज़्यादा ही सुविधा अच्छी दिखी क्योंकि यहाँ पहले सुविधा बहुत ही अच्छी नहीं थी। कंडीशन यहाँ की ख़राब थी क्योंकि यहाँ जगह जगह पानी भरा रहता था और दिक्कत रहती थी क्योंकि बहुत पतली गली भी थी। अब तो यहाँ महाकुंभ जब से हुआ आया ना हमारे प्रयागराज को बिल्कुल बदल के रख दिया। बहुत ज़्यादा ही चेंजिंग आ गए हैं क्योंकि यहाँ हम लोगों का साल भर में एक बार ही आना होता है। ज़्यादा दूर तो नहीं है पर होता है ना एक, बस वही आना ही होता है इतना। तो फिर इसके चक्कर में बस इसमें आते हैं, या तो सावन मास में आते हैं और या तो लगता है जब वो लगता है ना क्या बोलते हैं जो मलमास, उसमें आते हैं। नहीं तो जल्दी आना नहीं होता है। तो ये देखिए आप लोग भी दर्शन कर लीजिए भोले बाबा का। यहाँ पड़िलन महादेव हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ का फिर ये देखिए आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। और जहाँ मोबाइल अगर मना नहीं होता तो वहाँ तो मैं दिखा सकती हूँ। जहाँ मोबाइल ये बिल्कुल ले जाना मना होता है तो वहाँ तो फिर नहीं दिखा सकती हूँ। तो ये वहाँ से दर्शन करके आ गई। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ किया दिया बत्ती। तो ये देखिए यहाँ कर रही हूँ दिया बत्ती करके। उसके बाद फिर और मंदिर यहीं अंदर ना बहुत, जैसे हनुमान जी की मंदिर है, माता रानी की मंदिर है, भोले बाबा की मंदिर है। तो सब में बारी बारी से यहाँ करेंगे पूजन। करने के बाद उसके बाद फिर निकलेंगे। तो ये दे रही ये हमारी जो भोले बाबा की मंदिर है, ये है मंदिर पूरी तरह से। और वहाँ दर्शन करके हम लोग निकल लिए। अब यहाँ दीदी को कुछ लेना था आगे, यहाँ फूल माला का देंगे पैसा और देने के बाद फिर निकल लेंगे। अब कुछ न कुछ दीदी बोली कुछ ले लेते हैं प्रसाद के रूप में। तो होता है ना मेरा वो रहता है कि मैं क्या ही लूँ। ये देखिए बाय कर रहा है बेटा। तो फिर
डेली तो हमेशा जाना आना होता है ना, तो फिर इसके चक्कर में मैं कुछ लेना, मुझे बिल्कुल ये लगता है कि क्या ही लूँ, हमेशा तो आना जाना होता है, तो इसलिए मेले से कुछ लेने का भी मन नहीं करता। पर दीदी लोग का जल्दी निकलना नहीं होता है, तो वो बोली कि कुछ ना कुछ मेले से लेना चाहिए प्रसाद के रूप में, तो बोली सिंदूर बिंदी मैं ले लेती हूँ। तो दीदी फिर यहाँ ले रही थी एक ये क्लचर टाइप की, जो बाल में लगाने के लिए, बक्कल हम लोग बोलते हैं इसे, ठेठ भाषा में बक्कल बोलते हैं या तो बैंगल्स बोल सकते हैं आप। तो दीदी यही लगाती हैं, रबड़ नहीं लगाती हैं, तो वो ये अपना देख रही थी। और हमें तो बहुत दिन हो गए ये लगाए हुए। पहले तो इसका रिवाज बहुत था, पहले लोग सब लोग लगाते थे, अब तो नहीं, कुछ ही लोग लगाते हैं। हमें लगता है दीदी लोग, तो हमें लगता है लगाती हैं हमारी, शायद सब दीदी लोग लगाती हैं शायद। और हम लोग तो या तो रबड़ लगाते हैं या तो फिर क्लचर लगाते हैं। ये तो मैं लेती ही नहीं, बहुत दिन से हुआ, हमें लगता है शादी के बाद से मैं ये लगाई ही नहीं हूँ, सिर्फ रबड़ या क्लचर। तो यहाँ जो दीदी को लेना था वो ली, उसके बाद फिर हम लोगों ने निकल लिया। और होता है ना कि क्योंकि भांजे को गैरेज पे जाना रहता है, तो इसलिए जब भी हम लोग दर्शन करने जाते भी हैं ना, तो सुबह 5 बजे जाते हैं। और उसके बाद कोशिश ये रहती है कि 8 बजे तक हम लोग किसी भी हालत पे जहाँ भी रहें आ जाएं घर। तो फिर ये रहता है ना, तब उनका भी नुकसान ना हो और उनका भी नुकसान ना हो, दर्शन भी हो जाए हम लोग का। तो ये हमेशा रहता है एक चीज़। तो फिर वहाँ से दर्शन करके आ गई, तो यहाँ बाहर लगाना था मुझे झाड़ू, क्योंकि बारिश, देखिए बिल्कुल मौसम बना हुआ है बारिश वाला, तो ये लग रहा था कि झाड़ू लगा लेती हूँ। नहीं तो फिर जब होता है ना कि बारिश होने के बाद यही चीज़ थोड़ा थोड़ा अगर रहता है ना, तो यही फिर बहुत ही बिल्कुल गंदा गंदा सा लगने लगता है। अगर ये थोड़ा बहुत ज़्यादा, तो ये देखिए ज़्यादा निकल भी नहीं रहा है, कुछ ही ज़्यादा कचरा रहता ही नहीं बाहर, पर जो थोड़ा बहुत ही है ना, तो वो फिर बहुत ही अच्छा नहीं लगता है अगर थोड़ा सा रहा। तो फिर इसलिए मैं सोची कि बारिश वाला मौसम बना हुआ है, तो इसके पहले मैं यहाँ झाड़ू लगा लेती हूँ। तो घर में तो मैंने झाड़ू पोछा घर का तो करके, पूरा काम करके तब निकली थी, क्योंकि 5:30 बज गए थे निकलते निकलते, क्योंकि उधर से दीदी लोग आएंगी तभी जाऊँगी। और देखिए इतनी तेज़ से हवा चल रही थी और बारिश बिल्कुल आने वाली थी, तो मैं सोची कि फटाफट से यहाँ का जो काम है वो कर लेती हूँ, नहीं तो भी बारिश होने लगेगी। तो फिर घर का जितना काम था, मैं 4:30 बजे उठी थी, पूरा काम करके रोट वगैरह छान के करके सब गई थी। तो अंदर का काम तो नहीं था, बस यही बाहर का था। तो मुझे लग रहा था कि बारिश आने के पहले ये कर लेती हूँ। जब पूरा साफ़ रहता है ना, तो बारिश जो होती है तो वो देखने में तो अलग ही मज़ा रहता है कि कम से कम चलो आराम से बारिश हो रही है देखो, और अच्छा लगता है। अगर काम रहता है ना, तो फिर बहुत टेंशन होती है। तो ये देखिए लग नहीं रहा था, पर धीमे धीमे सारी जगह से जो घास फूस थी वो भी उखाड़ी सब की, तो इतना कचरा निकला। और चप्पल वगैरह थे थोड़े से पुराने पुराने, वो भी सारे को फेंक दिया, क्योंकि बाहर दरवाजे वगैरह टूटा फूटा चप्पल, तो सोचती थी बनाऊंगी, पर उसके बाद फिर यहाँ थोड़ा बहुत जो घास था वो भी उखाड़ लिया। तो अब थोड़ा सा मेरा ये अच्छा लगने लगा, पर रहता है थोड़ा ही थोड़ा, पर वो फिर देखने में अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ मैंने ये कर लिया। और ये देखिए यहाँ की साफ़ सफाई हो गई। अब छत की साफ़ सफाई है, पर वो देखती हूँ कब करती हूँ। तो फिर पूरा हमारा तो सब जगह फोकस होता है कि घर भी सही रहे और वीडियो भी बने, और जहाँ आना जाना है वहाँ भी हो, दर्शन भी हो। तो हर जगह अब लगभग मेरा दर्शन सब जगह हो गया, 1-2 जगह और बाकी है, नहीं तो फिलहाल हो गया। और अब जो जगह जहाँ जहाँ बाकी है वो भी करूँगी। तो ये फेंक देती हूँ बाहर, फेंक के उसके बाद अब चलूँगी जो छत की सफाई है वो भी करना है। तो यहाँ बाहर भी झाड़ू अच्छे से लगा लेती हूँ। तो बाहर मेरा ना निकलना बहुत ही कम होता है, मैं कहीं बाहर जाती हूँ तभी ये गेट खोल के बाहर निकलती हूँ, नहीं तो बाहर मैं निकलती ही नहीं हूँ। हमें लगता है कि अगर मैं कहीं नहीं गई ना, तो हफ्ते 10 दिन हो जाते हैं गेट के पास आए हुए, क्योंकि मैं जल्दी ना तो गेट खोलती हूँ, और कोई जैसे आता है तो फिर या तो गेट खोल के आता है, अगर नहीं तो बच्चे हैं खोल देते हैं। मैं गेट के बाहर कभी भी नहीं जाती हूँ, बस जैसे झाड़ू लगाना हुआ तभी निकलती हूँ, नहीं तो फिर बिल्कुल भी नहीं। और डेली मैं झाड़ू लगाती भी नहीं हूँ गेट पे, बस 2 से 3 दिन 4 दिन पे ऐसे ही लगाती हूँ। तो आज सब जितना है घास फूस उखाड़ के साफ़ सफाई करके लगा दिया, तो अब 1-2 दिन के लिए खाली हो गई। तो यहाँ से साफ़ सफाई करके
उसके बाद फिर थोड़ा-सा करूँगी रेस्ट, क्योंकि आज मैं 4 बजे उठी थी, 4 बजे से काम करते-करते मेरा टाइम, इसमें बालों को वो स्ट्रेट करवा लिया है ना, तो इसकी वजह से कोई रबड़ या क्लचर टिकता ही नहीं बाल में, क्योंकि कैसा भी बांधो पर वो निकल जाता है। तो इस तरह से तो फिर वहाँ से आ गई और आ चुके थे भांजे भी गैरेज से और मेरा बेटा भी था। तो ये मैंने जो सब्जियां लगाई हैं ना, आप लोगों को शायद इस चैनल पे मैंने डाला भी नहीं है। तो फिर ये सब्जियां लगाई हैं तो ये सारे जो है ना वो चढ़ रहे थे। तो मैं सोची कि मैं अकेले मैं जो जितना मुझसे बन पड़ा मैं कर रही थी। तो मैं सोची चलो आप लोग भी कुछ ना कुछ बताओ ट्रिक, तब कर लूँगी। तो फिर यहाँ भांजे भी आ चुके थे गैरेज से, तो फिर मैं सोची कि ये वो कर लेती हूँ, ये बना लेती हूँ इसका वो झलाक जो होता है ना चढ़ने के लिए, क्योंकि ये बारिश वाली सब्जी है ना, तो ये जो अगर चढ़ के बहुत ही अच्छे से फरती है उतना ऐसे ज़मीन पे आपकी नहीं अच्छे से ग्रोथ करेगा, क्योंकि बारिश के मौसम में बारिश से पानी से ना वो जितनी सब्जियाँ ख़राब हो जाती है। अगर ये चढ़ के फरेगी ना तो वो बहुत उसकी लंबाई भी सब्जी की बढ़ेगी और जो जितना फल लगेगा बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेगा फल में। तो फिर इसकी वजह से मैं हमेशा इसे चढ़ाती ही हूँ। तो फिर तो यहाँ इधर मैं अपना ये जितना था, इधर मैं ये जो कर रही हूँ ना, तो ये खीरा था, तो ये जितना इसमें घास फूस था उसे मैं निकाल रही थी अच्छे से, आगे इसकी गुड़ैया कर दूँगी। उसके बाद तब से बेटा उधर लस्सी लाने के लिए बोली, तो वो लाके अब इसे मैं बांधूँगी। तो फिर बेटा भी मेरा था, वो बहुत सपोर्ट करता है। हम ही दोनों माँ बेटे दोनों ही लगे रहते हैं। अगर छत का कोई काम है ना तो मेरा बेटा भरपूर सपोर्ट करता है, वो ज़रूर लगा रहता है साथ के साथ। तो वही मैं सोच रही थी कहाँ से कहाँ बांधूँ, तो ये समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर मैं इधर से ही सोच रही थी कि ऐसे ही बांध देती हूँ, तो थोड़ा सा भी अगर एक सपोर्ट उसे चाहिए, इन फलों को, इन सब्जियों को एक सपोर्ट मिल जाए ना तो बहुत ही अच्छे से ग्रोथ कर जाएंगे और फरेंगे भी। तो इसकी वजह से ये देखिए मैंने बाँस और सब कुछ ला के यहाँ रखा हुआ था, क्योंकि मैं सोची कि हाँ, 1-2 दिन पहले ही मैं सोच रही थी कि बनाऊँगी, पर वही टाइम एक-एक दिन चला जाता है मेरा। कहीं न कहीं मुझे इस समय कहीं न कहीं बीमार कोई है, कहीं कुछ है, कहीं किसी के यहाँ रुद्राभिषेक है, कहीं पूजा है, बस जाना-आना हो जाता है। तो उसकी वजह से, और मेरी भी तबीयत बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है जब से मेरी मम्मी एक्सपायर की। उसके बाद वहाँ से आई ना, मेरी तबीयत कुछ न कुछ मुझे हुआ ही रहता है, तो उसके भी चक्कर में नहीं हो पा रहा है काम इस समय। तो थोड़ा-सा लेट होता है इस समय काम, तो इसकी वजह से तो मैं सोची आज के आज कर लूँगी, नहीं तो मेरी ये जितना सब्जियां हैं ना सारी सब्जियां वो ले रही हैं, तो फिर ग्रोथ कर रही हैं। तो अगर मैं इसे थोड़ा सा सपोर्ट दे दूँगी ना तो अच्छी खासी चल जाएंगी, नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा सही से। तो इसके लिए मैं सोची कि आज बिल्कुल भी आलस नहीं करना है, मैं ये करके आज रहूँगी। तो आज मैंने ठान लिया था कि ये करूँगी, क्योंकि कद्दू तो ऐसे नीचे ही वो होगा, केवल जो नेनुआ है और करेला के लिए वो एक झलाकी मैंने ला के रख दिया है नीम की, वो भी तो उस पे चढ़ जाएगा। और यहाँ ये मैं बांध दे रही हूँ, इस पे बस नेनुआ और तरोई जो है वो चढ़ेगा। और जो और सब्जियां हैं खीरा वगैरह, उसके लिए दूसरा फिर कुछ ना कुछ जुगाड़ करूँगी। तो आगे नेनुआ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था, तो मैं सोची आगे नेनुआ के लिए ये उपाय कर देती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से मैं एक आगे बाँस को लिया, बांधा, उसके बाद इसी में ये जो मूंज वाली जेवर होती है उसे लेके ऐसे बारी बारी से घुमा घुमा के बांधती जाऊँगी। तो इसी में अब आके लग जाएगा ना। ये बहुत ही ऐसे ही होता है, नेनुआ ऐसा होता है कि 1-2 सपोर्ट चाहिए इसे, 1-2 लस्सी चाहिए, उसके बाद वो अपने आप ही कर लेगा, पूरा भर लेगा। तो मैं ऐसे ही 2-3 परत कर दूंगी ना तो फिर इसी पे चढ़ जाएगा अच्छी तरह से। तो और कोशिश करूंगी धीमे धीमे, और जहाँ बांधना होगा ऐसे इसी पे बांधती जाऊंगी। तो आज इसी तरह से इतना कर दे रही हूँ। और हो रही थी शाम, तो फिर मैं सोची कि किसी तरह से जल्दी जल्दी ये हो जाए। और किसी का सपोर्ट आता, ये देखिए अब जैसे 1-2 लोग हो गए ना तो सपोर्ट रहता है तो हो जाता है, नहीं तो फिर अकेले एक तरफ करोगे तो एक तरफ छूटेगा, इस तरह से होता है। अगर 2 लोग हैं 3 लोग हैं तो ये सारे काम अच्छे से हो जाते हैं। फिलहाल मैं करती हूँ तो अकेली ही आज पर आ गए टाइम पे, तो हम कहे कि करवा लीजिए थोड़ा सा, और नहीं तो मेरा बेटा है और मैं हूँ, दोनों लोग मिलके कर लेते हैं किसी न किसी तरह से। वो भी बहुत जुगाड़ी है उसे, क्योंकि
कोई मैं साथ अक्सर मेरे रहता है ना, तो किसी न किसी तरह से वो भी वो कर लेता है कोई चीज़, उसे भी ये सारी चीज़ें ना बहुत ही अच्छी लगती हैं। जैसे ये सब उगाना है, ये करना है, वो करना है, उसे भी बहुत अच्छा लगता है। तो वो इसी में ये मेरे साथ साथ लगा होता है ना, तो वो भी काफ़ी हद तक वो कर लेता है। तो यहाँ ये देखिए अच्छे तरीके से बन गया। अब और जो अभी बहुत सारे जो नीचे रखे हुए हैं लकड़ी, वो भी लाऊंगी, तो जो करेले पे और चढ़ाऊंगी। और जो जितना ये सब है खीरा वगैरह, अब इसके अभी छोटे छोटे बेर हैं, तब तक ये चढ़ाने लायक हो जाएंगे ना, तो इस पर भी मैं बांध दूंगी लस्सी। तो इस तरह से ये बन गया। अब बेटे को ऊपर भेजी हूँ। ऊपर वाला ये जो दीवार पे चढ़ रहा था ना, ये जो वो होता है चिचड़ा होता है, चिचड़ा बोलते हैं, वही था। तो फिर बेटे को भेजी छत पे, वो ये लस्सी लेके जाएगा ना, छत से नीचे वो करेगा, तो मैं इसे बांध दूंगी। तो ये छत पे अगले वाले सेकंड वाले फ्लोर पे जाके वहाँ फैलेगा, क्योंकि एक ही छत पे ज़्यादा हो जाएंगे। तो क्योंकि अभी ये जब पत्तियाँ जब वो होंगी ना, तो ये पूरा छत घेर लेगा। तो इसलिए मैं सोची कि और उस वाले मंजिल पे चढ़ा देती हूँ ना, तो सही रहेगा। तो फिर इस तरह से। और मेरा ब्लॉग कैसा लगता है, थोड़ा सा भी अच्छा लगे। इस समय फ़िलहाल मैं ब्लॉग नहीं शूट कर पा रही हूँ, कोशिश करूँगी कि आप लोगों के साथ कुछ अच्छा वीडियो डालने का। और क्योंकि अभी तो मेरी पूरी ज़िंदगी डामाडोल हो चुकी थी, इसलिए ना कोई वीडियो ज़्यादा शूट नहीं कर पा रही थी, न तो डाल रही हूँ। अब कोशिश करूँगी कि अच्छा से अच्छा आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूँ और अच्छा से अच्छा बनाऊँ। तो देखिए आप लोग ही मेरी हिम्मत हो। अगर ऐसे आप लोगों का सपोर्ट रहेगा और आप लोगों की पूरा सपोर्ट रहेगा, तो मैं कोशिश करूँगी कि अच्छा से अच्छा वीडियो बनाऊँ और अच्छा से अच्छा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। कोशिश पूरी मेरी रहेगी। और आप लोगों को कैसा वीडियो पसंद है वो भी ज़रूर बताइए कमेंट करके, तो मैं उसी तरह से कोशिश करूँगी। फ़िलहाल 2-3 महीने तो मेरी ज़िंदगी बस ऐसे ही डामाडोल रही, पर किसी तरह से मैं अपना चैनल चला रही थी, बस ज़्यादा कुछ मैं कर भी नहीं रही थी। और क्योंकि शॉर्ट वीडियो का क्या है, वो तो हफ्ते में 1-2 दिन बनाना होता है, तो वो तो मैं किसी तरह से बना लेती हूँ। पर डेली का ब्लॉगिंग इस समय नहीं हो पा रहा है, क्योंकि पता नहीं क्यों नहीं हो पा रहा है। यहीं अपने ब्लॉग का करती हूँ। अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।